उत्तर प्रदेश की सियासत में कल से एक ताज़ा हलचल मची हुई है। हलचल ये है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में शामिल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट में हलचल मची हुई है। कारण ये है कि अब तक अखिलेश यादव ने इस पार्टी को, जो उनकी सबसे पुरानी सहयोगी दल है, उनको सीटें अलॉट नहीं की हैं, जिसकी वजह से पार्टी में बेचैनी है। ये भी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता दिल्ली के वो इस पार्टी के संपर्क में हैं और कोशिश की जा रही है कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जाए। इन सारी खबरों पर क्या सच्चाई है, हमारे साथ हसीब खान साहब हैं, जो प्रवक्ता हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के। हसीब साहब, कितनी सीटें आप मांग रहे थे और अब तक काफ़ी सीटें अखिलेश यादव ने डिक्लेयर भी कर दी हैं। हमारे पास जानकारी ये है कि कानपुर की कुछ सीट थी, लखीमपुर की कुछ सीट थी जो तय हो गई थी कि आपको दी जाएगी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतर चुके हैं। क्या हकीकत है? देखिए, सीटों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होगी कि कौन सी सीटों के बारे में बात हुई थी और कौन सी सीटों के बारे में बात नहीं हुई थी। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन उस समय हुआ है जब लोग सत्ता में आते हैं तब गठबंधन होता है, या सत्ता बनने वाली होती है तब गठबंधन होता है। हमारा गठबंधन 2017 में समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने के बाद हुआ और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके आज ऐसी जगह पे पहुँचे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक लहर है, तो सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं को भी जो 5 साल मेहनत किया है उससे कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं अभी तक पूरी हो नहीं पाई हैं। इसलिए साहब, चौथे फेज का नामांकन चल रहा है और अभी तक आपके पास कोई भी सीट नहीं है जिस पर आप दावा करें या अपने प्रत्याशी उतारे, तो कितना इंतजार अभी और करेंगे आप? हम अब हमारी बात हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शीर्ष नेतृत्व से बात हो रहा है और 1-2 दिन में ही वो जो भी कुछ डिसीजन लेना होगा वो अपना डिसीजन ले लेंगे। और फिलहाल अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व का बात हो रहा है, जो कुछ भी फाइनल डिसीजन होगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। तो ये हसीब खान, कुछ बातें इन्होंने कहीं, कुछ बातें नहीं कहीं, कुछ बात आप समझ सकते हैं। हकीकत ये है कि 12 सीटें ऐसी थीं जिस पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने अपना दावा किया था और समाजवादी पार्टी इस पर मान भी गई थी। उनमें लखीमपुर की कुछ सीटें थीं, उनमें कानपुर की कुछ सीटें थीं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो अब जो बाकी बची हुई 8-10 सीटें हैं उस पर फैसला कब होगा, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये खबर भी पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता दिल्ली के, वो संजय चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, उनके संपर्क में हैं। एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी के ऊपर की जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी टिकटों का जो कुछ भी है उसको फाइनल कर दें। 1-2 दिनों में अगर ये नहीं होता है तो जैसा हसीब कह रहे थे, इससे पहले इनके राष्ट्रीय महासचिव ने भी कहा कि अब बहुत इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन के इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें हल नहीं होती हैं तो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट निश्चित तौर पर कुछ अपना अलग से कदम उठा सकती है। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।